बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई हैर हरी से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हैर हरी से रखे। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है होंडा स्पाइक गाड़ी है, 2020 मॉडल है। गाड़ी में एक मसला आ रहा है, इसका जो ट्रंक है, जिसको हम डिक्की बोलते हैं, डिक्की इसकी ओपन नहीं हो रही। ना ही रिमोट से हो रही है, ना ही जो डिक्की का पीछे बटन लगा होता है प्रेस करते हैं तो वहाँ से डिक्की ओपन होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्कैनर पे चेक करना है इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे। जापानी गाड़ी है, जापान में जाएंगे। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो 2020 में जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसने मॉडल नंबर 86 नंबर ऑटोमेटिक रीड कर लिया है। ये 2020 है। विन नंबर भी कर लिया है। यहाँ से हमने क्या करना है, सिस्टम सिलेक्शन में जाना है। यहाँ से हमने जाना है BCM में। ये BCM आ गया, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो यहाँ से हमने जाना है डोर लॉक में। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम फॉल्ट चेक करेंगे, इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। तो कोड इसमें कोई भी नहीं आ रहा, नो ट्रबल कोड शो कर रहा है। यहाँ से एक्साइट करेंगे। यहाँ से हमने रीड डाटा स्ट्रीम में जाना है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ट्रंक हैंडल स्विच, ट्रंक LID, टेल गेट स्विच। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये लाइव डाटा ओपन कर दिया है। अब इसको हम पीछे जाके डिक्की से बटन को प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि प्रेस करने से ये ऑन होता है कि नहीं होता। थोड़ा थल्ले करो, बटन दबाओ। ये इसका बटन लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, बटन दबाने पे ये ऑन हो रहा है। दबाओ, प्रेस करो। ये आपके सामने है, प्रेस करो, प्रेस करो। ओके, मतलब कि हमारा जो स्विच है वो सही काम कर रहा है। तो फॉल्ट को देखते हैं, हमारा फॉल्ट किस जगह पे है। फिर मैं आपके साथ पूरी वायरिंग भी इसकी शेयर करूंगा, ट्रंक की, और फॉल्ट भी आपको बताऊंगा कि गाड़ी में किस चीज़ का मसला है। वीडियो को आप बगैर स्किप किए पूरी देखें। सबसे पहले क्या करना है, ये हमने कवर निकालना है। कवर निकाल के फिर इसका जो लॉक है अंदर, ये वाला, इसको चेक करना है कि लॉक में मसला तो नहीं है। और पहले हम चेक करेंगे इसका कितने वायर वाला ग्रिप है, उसमें कितनी करंटें आनी चाहिए और कितने अर्थ आने चाहिए। पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। कवर इसका मैंने रिमूव कर दिया, ये आपके सामने है। तो ये पहले भी किसी ने चेक किया हुआ है, पहले किसी से गाड़ी हो के आई है। ये आपके सामने है। वायरिंग इसकी सारी छिली हुई है, यहाँ से भी छिली हुई है सारी। तो ये इसका एक्चुएटर मोटर है, इसका जो लॉक है ये लगा हुआ है। तो इसकी 4 वायर लग रही हैं मुझे। इसको मैं बाहर निकालता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक ऑरेंज वायर है, 2 ब्लैक वायर हैं और एक रेड वायर है। ये जो ऑरेंज वायर है, इसके अंदर हमारी 12 वोल्ट आ रही है। और जो ये ब्लैक वायर हैं 2, ये हमारी ग्राउंड की वायर हैं दोनों। तो दोनों को चेक करवाता हूँ। ये मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, मतलब कि हमारी ऑरेंज वायर में 12 वोल्ट भी आ रहे हैं और जो उसके साथ ब्लैक वायर है उसके अंदर ग्राउंड भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में ग्राउंड आना चाहिए। साथ वाली को भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब कि हमारे दोनों ग्राउंड भी आ रहे हैं और हमारी 12 वोल्ट ऑरेंज वायर में भी आ रही है। ये जो रेड वायर है, इसके अंदर जैसे ही हम ये बटन को प्रेस करेंगे, ये जो इसका डिक्की वाला बटन है, प्रेस करने पे इसके अंदर 12 वोल्ट आने चाहिए। ये 12 वोल्ट नहीं आ रहे इसमें, मैंने चेक कर लिया है। मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। इसको यहाँ लगा लेते हैं हम इसके अंदर। डिक्की थोड़ा नीचे करो, बटन दबाओ और मल्टीमीटर को भी थोड़ा चेक कराओ। हाँ, दबाओ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर 12 वोल्ट नहीं आ रहे। ओके, तो ये मसला है इसमें। तो ये वायर को हम चेक करते हैं, ये वायर हमारी कहाँ जा रही है। ये वायर कहीं से टूटी हुई है, यहाँ हमारी ये वायर जहाँ से आ रही है उसके अंदर कोई मसला है। यहाँ कंपोनेंट मॉड्यूल है, यहाँ कोई इसकी रिले होगी जिससे ये वायर 12 वोल्ट ऑपरेट हो रही है।
तो ये मसला है गाड़ी में, जब तक इसके अंदर 12 वोल्ट नहीं आएंगे तब तक आपका लॉक जो है खुलेगा नहीं, डिक्की वाला। ये 1.5 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, सॉरी 1.28 दिखा रहा है। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे इसके अंदर 12 वोल्ट आने चाहिए, रिले से हमारे 12 वोल्ट आ जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम किस तरह चलता है आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने बटन को प्रेस करने लगा हूँ, ये मैंने बटन को प्रेस किया, ये आपके सामने है। तो बटन को प्रेस करने पे इसके 12 वोल्ट हमें शो हो रहे हैं। तो इसका फ्यूज़ बक्सा चेंज किया, उसके बाद जाके हमारा मसला क्लियर हुआ। तो ठीक है, लगाओ ज़रा। ये अब इसको मैं लगाता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। ये लगा दिया हमने। ये डिक्की हमारी बंद हो गई, ये हमारी डिक्की ओपन हो गई। ठीक है, तो डिक्की वाला मसला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो इसमें ये सिस्टम होता है, जब आपकी गाड़ी लॉक होगी तो इसे नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, तो जब अनलॉक होगी तो फिर ये हमारी डिक्की यहाँ से खुलेगी, जब गाड़ी लॉक होगी तो फिर नहीं खुलेगी। तो ये जेन्युइन सिस्टम हमने क्लियर कर दिया इसका। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका पुराना वाला BCM है, फ्यूज़ बक्सा सॉरी, ये आपके सामने है। इसके अंदर पानी चला गया था, ये आपको अंदर कार्बन नज़र आ रहा है, ये पिनों के अंदर कार्बन है पूरा, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। और ये हमने न्यू वाला लगा दिया, ये आपके सामने है, सेम इसी नंबर का हमने ला के लगाया है। कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, सब कुछ ओके है। तो ये मसला था इसके अंदर। अब ये पूरा सिस्टम किस तरह चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इसकी डिक्की की रिले लगी हुई है। ठीक है, मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। ये 5 पिन वाली रिले है हमारी। एक इसमें रेड कलर की वायर है, ये रेड कलर की वायर है जो हमारी डिक्की पे जा रही है। ठीक है, ये वायर हमारी डिक्की पे जा रही है जिसमें 12 वोल्ट आते हैं। जैसे ही हम डिक्की वाला बटन प्रेस करते हैं, रिले से हमारी सप्लाई निकल के ये रेड वायर हमारी सीधा जा रही है डिक्की के लॉक पे। ये वायर हमारी सीधा यहाँ से होकर जा रही है, ये वायरिंग है इसकी। और ये वाली वायर है, ये मैंने कंटिन्यूटी भी चेक की है इसकी। ये वायर हमारी सीधा पीछे जा रही है डिक्की पे। एक वायर हमारी क्लियर हो गई, ये आपके सामने है। और ये जो ब्लू वायर है ये हमारी इग्निशन की करंट है। जैसे ही गाड़ी का सॉरी इग्निशन की कह रहा हूँ, ये हमारी बैटरी की करंट है। ठीक है, 12 वोल्ट। इसका एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है यहाँ पे 10 एम्पेयर का। और ये जो एक और ब्लू वायर है ये भी हमारी बैटरी की करंट है, इसका भी फ्यूज़ हमारा सेपरेट लगा हुआ है। और ये जो सेंटर में ब्लैक वायर है इसके चौथी वायर, ये हमारी ग्राउंड की वायर है, ये हमारी ग्राउंड की वायर है। एनी टाइम इसमें ग्राउंड रहता है। और ये जो येलो वायर है, ये जो येलो आपको नज़र आ रही है, इस वायर से पूरा सर्किट जो है हमारा चल रहा है। ये वायर हमारी कहाँ से आ रही है ये समझने वाली चीज़ है। ये वायर हमारी आ रही है ये वाले ग्रिप से, ये वायर हमारी ये वाले ग्रिप से आ रही है 8 नंबर पिन पे। ठीक है, ये फ्यूज़ बक्से से निकलेगी। जैसे ही हम गाड़ी जो डिक्की का बटन है पीछे से, जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, वो उसकी वायर ये वाली है पिंक, इसके अंदर अर्थ आएगा, आगे से आउट अर्थ निकलेगा इस वायर में, इस वायर से जाएगा सीधा हमारी रिले में। ठीक है, रिले को इस वायर में अर्थ मिलेगा तो ये हमारी रिले जो है ऑन हो जाएगी। और ये जो रेड वायर है इसके अंदर 12 वोल्ट सप्लाई को हमारा जो डिक्की का लॉक है उसके अंदर चली जाएगी, जिससे हमारा लॉक ओपन हो जाएगा। तो अगर इस वायर को आप डायरेक्ट अर्थ भी देंगे तो फिर भी आपकी रिले ऑन हो जाएगी और हमारी डिक्की वाली जो डिक्की है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इस तरह मैंने फॉल्ट को ट्रेस किया है। सबसे पहले मैंने चेक किया है कि जो वो वायर है रेड कलर की, इसको मैंने 12 वोल्ट जैसे ही दिया हमारी डिक्की ओपन हो गई है। तो पीछे से मैंने पहले वायर को ये वाली को ट्रेस किया है, ये वायर हमारी कहाँ जा रही है इसको ट्रेस करते मैंने चेक किया। ये वायर हमारी सीधा यहाँ से पहले जा रही है ये वाले ग्रिप में, ये ग्रिप है, ये इसका कनेक्टर है मेल और फीमेल वाला। यहाँ से आगे होके सीधा हमारी आ रही है यहाँ पे ये रिले में।
तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा चेक किया है। चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि वायर हमारी बिल्कुल ओके थी। इसकी मैंने कंटिन्यूटी मुकम्मल चेक की है, वायर में मसला नहीं था। यहाँ से इसको मैंने बैटरी की वायर जमा देता हूँ, हमारी डिक्की ओपन हो जाती है। तो फिर मैंने ये वायर को चेक किया, ब्लू को, इसके अंदर 12 वोल्ट आ रही थी, इसके अंदर भी 12 वोल्ट है। ये ब्लैक वाली जो है इसके अंदर हमारी ग्राउंड है। और ये जो वायर है ये येलो वाली, इसको जैसे ही हमारे IPDM से सिग्नल मिलेगा 2 से 3 वोल्टेज अर्थ का सिग्नल मिलता है, जिससे हमारी रिले जो है ऑन होती है। और उसके बाद ये जो रेड वायर है इसके अंदर से आउटपुट सप्लाई निकल के 12 वोल्ट सिग्नल जाता है हमारी डिक्की में, जो डिक्की का लॉक है। ये पूरा सिस्टम इस तरह चल रहा था। तो जैसे ही मैंने स्विच को वहाँ से प्रेस किया है, हमारी जो पिंक कलर की वायर पीछे से आ रही है उसमें हमारा अर्थ आता है प्रेस करने से। जिस तरह मैंने आपको लाइव डाटा में भी दिखाया, अगर आपका बटन ख़राब होगा, बटन प्रेस करने पे अगर लाइव डाटा पे भी वो ऑन नहीं होता तो फिर आपके 100% बटन में मसला है। तो वैसे भी उसकी 2 वायर होती हैं, उसको आप बाईपास करके भी चेक कर सकते हैं आपका स्विच सही है कि नहीं, पीछे वाला जो डिक्की वाला। ठीक है, स्विच में मसला नहीं था, ना ही उसकी वायरिंग में मसला था। उसकी वायरिंग भी मैंने कंटिन्यूटी चेक की थी पहले। तो बस ये वायर में मसला था, इस वायर का अंदर से कोई मसला था। IPDM खोल के भी मैंने चेक किया है, लेकिन इसके जो अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये रिपेयर नहीं हुआ, चेंज करना पड़ा। चेंज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ता चाबी का, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये होंडा में सिस्टम है इस गाड़ी में। तो अब फिर आपको मैं एक दफ़ा दिखाता हूँ कि जैसे ही हम पीछे से बटन को प्रेस करेंगे इस वायर में क्या निकलता है, जो ये रिले में जाता है, जिससे हमारी रिले ऑन होती है। और इस वायर में 12 वोल्ट निकल के हमारे डिक्की में जा रहे हैं। तो ये जो डिक्की वाला काम है ये बहुत ही टफ़ काम होता है। ठीक है, इसके लिए आपके सामने है, ये पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ा है, पूरा पीछे किया है। उसके बाद जाके हमारा फ्यूज़ बक्सा जो है ओपन हुआ है और वायरिंग हमारी ट्रेस हुई है। तो ये आपके सामने है, पूरा सामान इसका ओपन किया हुआ है। पीछे से भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ खोलना पड़ा है। तो अब जो मेन काम है आपको मैं चेक करवाता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी को भी स्टार्ट करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। और दूसरा फिर हम एंड पे चेक करेंगे हमारी डिक्की सही काम कर रही है कि नहीं। टेस्टर फड़ो जी। तो जब मैं बोलूँगा तब आपने बटन को प्रेस करना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं टेस्टर की मैंने ये वाली जो है जमा पे लगा दी है। तो ये जो येलो वायर है इसके अंदर मैंने टेस्टर की प्रोग लगा दी है, क्योंकि यहाँ से अर्थ निकलता है। तो ये रिले का भी साउंड आपको आएगा जैसे ही हम बटन पीछे से प्रेस करेंगे। प्रेस करो जी। ये आपके सामने है, डिक्की भी ओपन हो गई और इस वायर में हमारा अर्थ निकल के आ रहा है इस फ्यूज़ बक्से से। अच्छा, बंद करके फिर एक दफ़ा करो। ओपन, खोलो, बंद करो, फिर खोलो, ओपन। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब यहाँ पे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए काम समझने में। बंद करके ओपन करो। ठीक है दोस्तों, तो ये वायर हमारी यहाँ पे आ रही है रिले से। इस वायर से ही पूरा डिक्की वाला निज़ाम चल रहा है। जब हमारी ये वाला जब हमारा अनलॉक होगा तो फिर ही इस वायर में अर्थ आएगा डिक्की खोलने पे। जब ये हमारी लॉक जो है, ये जो लॉक अनलॉक वाला ये स्विच है, ये हमारा जब लॉक हो जाएगा, दरवाजे सारे लॉक होंगे, तो फिर आप पीछे से बटन को प्रेस भी करेंगे, इस वायर में आपको अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, इस वजह से ये पूरा निज़ाम जनमन चलता है। और येलो वायर का तो आपको पता चल गया होगा। मैं रिले बाहर निकालता हूँ और बाकी भी जो इसके कनेक्शन है वो भी आपको टेस्टर से समझा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए काम सीखने में। तो ये मैंने टेस्टर को अर्थ पे लगा दिया। ये वायर में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं आ रहा। इसमें तब भी आना जैसे ही हम डिक्की ओपन करेंगे, इसमें फिर 12 वोल्ट जाएंगे सीधा डिक्की में। ये जो वायर है इसमें आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। ये टेस्टर में आपको आप देख सकते हैं लाइट इसकी चल रही है, स्विच हमारा बंद है, तो इसका मतलब है इसमें हमारी 12 वोल्ट आ रही है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ये वाली जो ब्लू वायर है टिक वाली, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी हमारी लाइट चल रही है। ठीक है,
तो इसका मतलब है हमारी ये वाली ब्लू और ये वाली ब्लू इसके अंदर 12 वोल्ट आ रही है, और जो ये ब्लैक वायर है इसके अंदर आपको ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, ग्राउंड में आपको चेक करवा देता हूँ। ये टेस्टर में आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, तो ये थे 4 कनेक्शन, और 5वां कनेक्शन हमारा ये वाला है, जिसका आपको पता चल गया येलो वायर का कि ये सिस्टम किस तरह चलता है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्विच लगा हुआ है डिक्की वाला, ये इसकी 2 वायर हैं। ये पहले किसी ने वायर छीली हुई हैं, चेक किया हुआ है पहले किसी ने, ये बटन चेक करने के लिए, ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो पिंक वायर है ये हमारी आउटपुट है। ठीक है, और ये जो हमारी ये ब्लैक कलर की वायर है इसमें अंदर आपको ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, ये ग्राउंड एक ही वायर में आता है। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे ये वायर हमारी दोनों शॉर्ट हो जाएंगी, और पिंक वायर हमारी सीधा IPTM में जाएगी, और IPTM से आगे वो येलो वायर जो मैंने आपको बताई है उस वायर में हमारा सिग्नल निकलेगा अर्थ का, जो सीधा रिले में जाएगा। ठीक है, ये पिंक वायर है। ये पिंक वायर भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अगर आपका स्विच ख़राब है, आपने कंफर्म करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो लाइव डाटा स्कैनर वाला जो मैंने आपको बताया, और दूसरा ये दोनों वायर आप छील के इसको डायरेक्ट इस तरह प्रेस कर सकते हैं। ये इस तरह, ये आपको लॉक का साउंड आ रहा है, इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्विच सही है कि नहीं सही। ठीक है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा निज़ाम इस तरह चलता है। और ये जो वायर है पिंक कलर की, ये वायर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस वायर में आ रही है, ताकि आपको पूरी सही तरीके से समझ आ जाए। इसको अच्छे तरीके से टेप कर दो, टेप कर दो इसको अच्छे तरीके से। तो गाड़ी को भी अब मैं स्टार्ट करवाता हूँ, आपको स्टार्ट करवा के चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। हाँ छाड़ दो। तो ये आपके सामने है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो बाकी ये दूसरी जो छोटी मोटी लाइटें आ रही हैं एयर बैग की, और दूसरी ये ट्रैक्शन की, और एक साइन आ रहा है दूसरा, ये हमारे ग्रिप सारे अभी पूरे नहीं लगे, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो गाड़ी को बंद करता हूँ। ये गाड़ी बंद कर दी, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसका कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ा। ये इसका ओल्ड वाला है जो अपना था, इसके अंदर मसला था जिसकी वजह से हमारी डिक्की में इशू आ रहा था। तो ये मसला था सारा जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो अब इसको हम मुकम्मल फ़िक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका डैशबोर्ड मैंने फ़िक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा सामान नीचे से रह गया, वो बाद में हम कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी गाड़ी हमारी अनलॉक है। ठीक है, अब इसको मैं लॉक करता हूँ। ये लॉक हो गई और मिरर हमारा फोल्डिंग हो गया। अब इसकी जो डिक्की है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। ये इसका बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगा, ये आपके सामने है। इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, हमारी डिक्की ओपन नहीं हो रही। अब इसको मैं जैसे ही अनलॉक करूँगा, ये हमारी गाड़ी अनलॉक हो गई और ये हमारी डिक्की ओपन हो गई। ठीक है, अभी हमारी डिक्की ओपन हो गई। जैसे ही इसको मैं लॉक करूँगा, हमारी डिक्की ओपन नहीं होगी। तो ये पूरा जेन्युइन सिस्टम हमने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर किया करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।